बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी, मेरा नाम पास्टर साइमन बिशारत है। मैं गड़ी शो से रहाइश पजीर हूँ और मेरी मिनिस्ट्री का नाम है डिवाइन गॉस्पल मिनिस्ट्री। गॉड टीवी का गुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ पे मौका मिला कलाम सुनाने का, तो खुदा इन्हें और ब्लेस करे और इस टीवी को बढ़ाए। आइए खुदा के कलाम की आज हम आयात पढ़ेंगे। पहला पतरस बाब नंबर 3 आयत नंबर उसकी 8 ता 10 पढ़ी जाएगी। लिखा है, गर्ज सब के सब यक दिल रहो और हमदर्द रहो और बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात से बाज रखे। आयत नंबर 11, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। खुदा आज के कलाम को बरकत दे, आमीन। जी, आइए हम खुदा के कलाम को सुने। जैसा कि अभी खुदा के कलाम में हमने सुना, खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज सबके सब यक दिल रहो और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो। आज हमें जरूरत है रूह का जो फल है मोहब्बत, उसे अपनी जिंदगी में लेने की। इसलिए चूंकि खुदा खुद भी फल रखता था, खुद भी खुदा मोहब्बत है, खुदा फल रखता है और खुदा चाहता है कि हम में भी क्या हो, वही फल जो खुदा में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर साफ लिखा है कि बरादराना मोहब्बत रखो। बरादराना का मतलब होता है भाईचारा। तो हमारी जो मोहब्बत है वो सबके लिए होनी चाहिए। आगे लिखा है कि और फरोतन बनो, बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो। मैं आज चूंकि वक्त कम है तो इसमें एक बात सिखाना चाहूंगा कलीसिया को। जो सुन रहे हैं वो सब गौर से सुनिएगा। याद रहे कि आज खुदा ने बथेरे चरवाहे और उस्ताद कलीसिया में बना कर दिए हैं और यहां तक जो कलीसिया है वो मसीही कहलाती है, मतलब मसीह के नाम से कहलाती है। और खुदा चाहता है कि हम सब एक होकर रहें। खुदा चाहता है कि हम दर्द हों। खुदा चाहता है कि हम में बरादराना मोहब्बत हो। खुदा चाहता है कि हम नरम दिल और फरोतन बने। खुदा चाहता है कि हम बदी के इवज बदी ना करें। खुदा चाहता है कि हम गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि इसके बरक्स क्या चाहें, बरकत चाहें। क्या चाहें? बरकत चाहें, क्योंकि तुम बरकत के लिखा है वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो मैं आज आपको एक अपनी ही टेस्टमनी देना चाहता हूं, जहां पर बात चरवाहा और उस्ताद होने की है। खुदा ने कलीसिया में मुझे चरवाहा और उस्ताद बना कर दिया। मैं आज आपको एक फैमिली की बाबत और उस फैमिली में एक भाई की बात बताने लगा। मैं जब मुनादी करने के लिए गया तो एक फैमिली में एक भाई ने मुझे एक ऐसी बात कर दी जो बर्दाश्त से बाहर थी। और उस भाई की बाबत में आपको बताना चाहता हूं। वो भाई जो अपने बाप को माफ करता है, बाप से बदतमीजी करता है, और फिर ना ही वो अपने भाई को माफ करता है, भाई से बदतमीजी करता है, अपनी माँ को वो माफ नहीं करता, उससे भी वो बदतमीजी करता है। ससुराल में बाप माँ जो हैं उनसे भी बदतमीजी करता है। तो हुआ ये कि जो बातें अभी मैंने कही हैं, वो ये सारी की सारी बातें उसमें नहीं थी, इसलिए वो ऐसा करता था। और मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। अब हुआ इस तरह
कि जब मैं उनके घर गया तो चूंकि मेरा रूटीन में भी उनके घर जाना था, तो उनके जो भाई थे बहनें वो मुझसे गीत सीखा करते थे और कलाम सीखा करते थे। एक दिन वो बहुत हाइपर था, बड़ा गुस्से में था। तो जब वो गुस्से में था तो वो अपने पलंग पर लेटा हुआ, उसने चूंकि जब मैं आकर बैठा ही, तो जब लेटा हुआ था तो उसने मुझे देखा तो कहने लगा कि पादरी साहब कि आप लोगों को घर घर जाकर क्यों तंग करते हैं, जाओ जाके कोई काम करो। उसने ये बात कही। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को ये बात कोई कह दे तो वो क्या करेगा उसके साथ? या तो वो उसी वक्त बोलना शुरू करेगा, बदतमीजी करना शुरू करेगा। यानी जैसा कि लिखा है कि बदी के इवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। तो याद रहे कि ऐसे मौका पर इंसान जो है बदी के इवज बदी करना चाहता है, फिर गाली के बदले गाली देना चाहता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने चूंकि वहां पे जब उसने ये बात की तो मैं गालिबन 3 मिनट तक वहीं पर बैठा रहा। और जब मैं उठा तो मैंने उस भाई से कहा कि ऐ भाई, खुदा तुझे बरकत दे। ये कहकर मैं वहां से चला गया। जब मैं वहां से चला गया तो नीचे मैं आपको ये बता दूं लिखा है, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किसके वारिस? बरकत। ठीक है, बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो कलाम यही जाता है कि हम क्या करें, जो लानत हम पर करते हैं, ठीक है, खुदा चाहता है कि हम उन्हें बरकत दें। तो मैंने उस भाई के लिए बरकत चाही और जब देकर चला गया तो कुछ दिन बाद उसी भाई का फोन मुझे आया, कहता है भाई जी मैं आपके चर्च आना चाहता हूं। तो जब उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको एड्रेस बताया, वो उस एड्रेस पे चर्च आया। और जब उस एड्रेस पे चर्च आया तो वहां आकर उसने कहा कि पादरी साहब मैं स्टेज पे कुछ बोलना चाहता हूं। तो मैंने कहा इजाजत है, आप जो भी बोलना चाहते हैं आपके अंदर जो है वो जरूर बयान करें। हुआ ये कि जब वो खड़ा हुआ तो उसने मुझे पता है क्या, कलीसिया में सबके सामने कहा, कहने लगा कि पादरी साहब हमारे घर आए थे तो मैंने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ अच्छा नहीं किया और मैं माफी चाहता हूं पादरी साहब से। और कलीसिया को ये सारा कुछ बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस ही भाई ने कहा मुझे, जब इबादत वाइंड अप हो गई, कहने लगा कि भाई जी आज से मैं आपका मेंबर भी हूं और आपके चर्च में जिन चीजों की जरूरत है आप वो शेयर करें ताकि मैं भी उसमें हिस्सा डालूं। तो याद रहे कि जब हम बदी के इवज बदी नहीं ना करते और गाली के बदले गाली नहीं देते, बल्कि उसके बरक्स बरकत चाहते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं, हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जब हम खुद बदला ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स जिसको आपने चेंज करना है, ठीक है, याद रहे कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर लानत के बदले लानत देंगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई लानत करे तो उसके लिए आपने क्या चाहनी है? बरकत चाहनी है। भले वो भाई है, भले वो बहना है, भले वो आपका अपना बाप है, आपकी माँ है, ठीक है, कजन है, कोई भी हमसाया है दुनिया में, ठीक है, कोई भी आपके साथ बदी करे, आपको गाली दे, आपने उसके एवज क्या चाहनी है? बरकत चाहनी है। तो वही भाई आज मेरा दोस्त बना हुआ है। ठीक है, तो याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पर क्या चाही थी? बरकत चाही थी, जब कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबको, बल्कि सबको मतलब कि पूरी दुनिया को भी पा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कलाम के ऐन मुताबिक चलेंगे तो हम लोगों को जीत लेंगे और मसीह की जो मोहब्बत है उसमें हम उन्हें व्यवस्था कर सकेंगे। आपके पास अगर बरादराना मोहब्बत नहीं है तो उसे मांगें ताकि खुदा क्या करे? वो आपको बरकत दे। और याद रहे 3 तरह की बरकत है।
एक है माली बरकत, दो और बरकतें हैं, वो है रूहानी और अमली बरकत। हम जिस शख्स को बरकत दें और ये सोच लें कि उसको कौन सी बरकत की जरूरत है, तो मेरा ईमान है जिस तरह के वो भाई की जिंदगी नहीं बदली थी, उसके अंदर अमली बरकत नहीं थी, उसके पास माली बरकत बहुत थी, लेकिन मैंने जो उसे बरकत दी वो अमली बरकत दी थी। और खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने उसकी जिंदगी को उस बरकत की वजह से बदल दिया। खुदा आज के कलाम की वसीला सबको बरकत।